सभी जानवर आपस में बातें कर रहे थे। लोमड़ी ने कहा, साथियों क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल में खूंखार शेर आ गया है। तभी हिरनी घबराते हुए बोली, हाँ हाँ, कल उसने मुझ पे हमला किया था, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी मैं। ये सभी आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी जंगल का राजा बाघ यहाँ आकर बोला, अरे क्या बातें हो रही हैं? भालू ने कहा, महाराज हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है, उसके अंदर बहुत ताकत है, उसके नाखून बड़े ही नुकीले हैं, उसके दांत शार्क की तरह धारदार हैं। बाघ भालू को रोकते हुए बोला, अच्छा मुझसे ज्यादा ताकतवर भला कौन पैदा हो गया, मुझे उसका पता बताओ, अभी मजा चखा के आता हूँ। शेर का पता जानने के बाद बाघ एक गुफा के सामने आकर देखने लगा। गुफा के सामने बहुत ही ताकतवर शेर खड़ा था। इतने खूंखार शेर को देख बाघ की डर से हालत खराब होने लगी। बाघ दबे पैर जानवरों के पास लौटा। बाघ को डरे देख लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अरे क्या हुआ महाराज, आपकी तो हालत पतली हो गई। इससे पहले बाघ की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। अब बाघ अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी लगता है अब हम बाघों के जंगल पे राज करने के दिन खत्म होने वाले हैं। बाघ के पिता ने कहा, अच्छा ऐसा क्या हो गया बेटा? बाघ ने खूंखार शेर की पूरी कहानी अपने पिता को बताई। बाघ के पिता ने कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखो, जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है। पर बाघ को अपने पिता की बात समझ नहीं आई। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। ये बोल बाघ के पिता कहीं जाने लगे। इधर शेर का खौफ जानवरों में इस कदर भर गया था, रात तो छोड़ो जानवर दिन में भी गुफा से बाहर नहीं जा रहे थे। पूरा जंगल खाली खाली पड़ा था। गाय का बच्चा बोला, माँ मुझे बाहर खेलने जाना है। गाय ने चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा बेटा, अगर तेरी आवाज उस शेर ने सुन ली तो वो हम दोनों को नोच डालेगा। ये सुन भैंसा कोने में जाकर खड़ा हो गया। इधर जंगल का राजा बाघ भी शेर के डर से गुफा में छुपा बैठा था। तभी बाघ के पिता ने बाहर से आवाज लगाई, अरे बेटा कहाँ हो, बाहर आओ। पिता की आवाज सुन बाघ हिम्मत करके गुफा से बाहर आया। बाघ के पिता ने कहा, बेटा तुम्हें अपना शौर्य वापस पाना है तो शेर से लड़ना होगा। पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दो कि तुम्हारी और उस खूंखार शेर की लड़ाई होगी। जो जीतेगा वही इस जंगल पे राज करेगा। ये सुन बाघ की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाघ मन ही मन में सोचने लगा, अरे ये कैसा बाप है, ये तो मुझे ही मरवाने वाला काम कर रहा है। खैर जो मरता वो करता तो क्या ना करता। बाघ लड़ाई को मान गया। बाघ और शेर की लड़ाई होगी, ये बात जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई। अब तो वो दिन भी आ गया जब शेर और बाघ की टक्कर होनी थी। खूंखार शेर को देख सभी जानवर डर रहे थे। बाघ भी सामने मौत खड़ी है, ये सोच अंदर अंदर अपने बाप को कोस रहा था। जैसे ही हिम्मत करके बाघ ने शेर पे हमला किया तो शेर का मुखौटा उतर गया। इस मुखौटे के अंदर सर्कस का एक कुत्ता था। ये देख सभी जानवर हैरान थे। सभी सोच रहे थे, इतने दिनों से हम एक कुत्ते से डर रहे हैं। तभी बाघ के पिता ने कहा, देखा बेटा, उस दिन मैंने तुमसे कहा था, जरूरी नहीं जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा ही हो। इस शेर की सच्चाई जानने के लिए कई दिनों से इस पे नजर रखे हुए था मैं। आखिर मैंने इसे एक दिन मुखौटा उतारते हुए देख लिया। अब बाघ ने गुस्से से कुत्ते से ऐसा करने की वजह पूछी। कुत्ते ने कहा, मैं एक सर्कस में काम करता था, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम लिया करता था। एक दिन मुझे एक मुखौटा पड़ा मिला, मैं उस मुखौटे को लेकर जंगल में भाग आया। जब मैं वो मुखौटा पहन के दौड़ रहा था तभी हिरनी मुझे देख घबरा कर भागने लगी। तब से मुझे जानवरों को डराने में मजा आने लगा। ये सुन बाघ ने कहा, देखो तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुमने भी जानवरों को डरा के गलती की है। अब तुम्हें सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। कुत्ते ने सभी से माफी मांगी। अंत में बाघ अपने पिता की ओर देख बोला, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। अब मुझे समझ आ गया, कोई पिता अपने बच्चे के साथ गलत नहीं होने दे सकता। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर पेज को फॉलो पक्के से कर लेना। धन्यवाद।